नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ में अपेक्षा करता हूं कि ये जो सीजन चल पड़ी है एकदम कपड़ों के व्यापार की, त्योहारों की बौछार की, आप उसमें खूब मजे कर रहे हो। ईश्वर के आशीर्वाद से आप कामयाबी की तरफ दौड़ के जा रहे हो। बहुत खूब दोस्तों, मैं ये यकीन से साथ कैसे कह सकता हूं कि आप कामयाब हो रहे हो, तो उसका थर्मोमीटर जिसको बोलते हैं, जिसको मापदंड बोलते हैं, वो ये है कि पिछले कुछ 1.5 महीने से आप केसरिया आते हो, बार बार आते हो और जो भी कपड़े की खरीदी करते हो वो बिक्री करके 15 दिन में फिर आ जाते हो। यही मुझे बताता है और एहसास दिलाता है कि आप कामयाब हो रहे। बहुत खूब, आपको एडवांस में कांग्रेचुलेशन। दोस्तों, आज का वीडियो मैं लाया हूं ना, वो एक कुछ नई चीज बताने के लिए। सोचा था व्यापार करेंगे, वो सोच को रियलिटी में बदल दिया, आप बिजनेस शुरू कर दिया और आगे चल पड़े हो। लेकिन मैं आज जो बात करूंगा वो उसके बाद की बात है। वो ये है कि आप व्यापार करते हो, आप हमेशा 2 कदम आगे चलते हो। लेकिन दोस्तों, कभी आप ये सोचते हो कि व्यापार बॉटम लाइन 2 + 2 = 4, 2 और 2 4, ये चीज है। हमेशा ध्यान रखना, एक बच्चे भी आके हमसे मांगेगा ना कि अंकल, पापा, मम्मी, मेरे को चॉकलेट लेना है, तो हम सीधा ये नहीं कहते हाँ जाके दुकान से ले ले। हम ऐसा नहीं बोलते हैं। उसको एक 10 रुपया की नोट या 5 रुपए का नोट उसको पकड़ाते हैं, बोलते जा, ये तू अंकल को देगा ना तब तेरे को वो चॉकलेट देगा, तब जाके मिलता है ना। उसी प्रकार आप जब भी व्यापार करते हो ना, आप कुछ अपेक्षा रखते हो, आप कुछ अपेक्षा रखते हो, तो अपेक्षा के बदले में ये सोचो, मैं अगर उससे एक चीज मांग रहा हूं तो उसके बदले में मैं आप उसको क्या दूंगा। आप समझे ना, कोई ऐसी चीज तो है ही नहीं कि आपने मांगी, उसने दी और आप लेके चल पड़े। वो अपेक्षा रखेगा कि सामने से मैं क्या उसको दूंगा। यही चीज हमें बिजनेस में दिमाग में रखनी है और आगे बढ़ना है। हमेशा ध्यान रखो कि आप घर से निकलते हो, आप कपड़ों का व्यापार करने के लिए दुकान में दोगे, आप ऐसी अपेक्षा रखोगे कि आज मेरे को 10-15 हजार का मुनाफा हो। चलो, ईश्वर ने बोला तथास्तु, तुम मुनाफा ले लो। लेकिन दोस्त, ये भी सोचो कि अगर 15-20 हजार का मुनाफा आपको चाहिए तो उसके सामने आप क्या दोगे, आपके कस्टमर को या आपके कलीग्स को। आप क्या दे रहे हो, आप जब कुछ दोगे तब आपको मिलेगा ना। चलो दोस्तों, ये पॉइंट पे ज्यादा रोशनी डालने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक भिखारी साहब थे, वो बैठे थे फुटपाथ पे, जहां से जितने भी चलते चलते लोग निकलते थे, बाइक पे निकलते थे, कार में निकलते थे, जैसे ही कार से उतरे वो सीधा अपना हाथ फैलाएगा, सर कुछ दो ना, 2 पैसा दो ना करके भीख मांगता था। जो भी महाशय निकलते थे, जो भी मैडम निकलती थी, उसको अगर दिमाग में आ गया कि इसको कुछ देने का है तो वो 5 रुपया, 5-10 रुपया या 2 पैसे 5 पैसा दे के आगे चले जाते थे। ऐसा उसका चलता रहता था और दिन भर में वो कुछ 15-20 रुपया कमा लेता था और उसका गुजरान चलता था। ये चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी सज्जन थे, वो वहां से निकले और वो गाड़ी साइड में खड़ी की, अपना मोबाइल निकालने लगे थे। इतने में वो भिखारी ने बोला, सर बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने का दो ना। तो मोबाइल में देखते देखते वो एकदम थोड़ा हंसते हंसते व्यापारी ने उसके सामने देखा और धीरे से पूछा, दोस्त तू मांगता है ना, मैं तेरे को दे देता हूँ, लेकिन बदले में तू मेरे को क्या देगा। बस भिखारी तो हैरान रह गया, मैं इसको क्या दूंगा, बात सही है। वो महाशय ने बताया कि देख दोस्त, मैं हूं व्यापारी बंदा, मैं ये चीज में मानता हूं, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन बदले में मेरे को क्या मिलेगा, क्योंकि व्यापारी हूं, तो तू मेरे को क्या देगा। ये उसको फिर से पूछा। तब ये भिखारी हैरान रह गया कि हाँ यार, बात तो सही है, इतने लोग मेरे से इधर से निकलते हैं, सब 2 पैसे 5 पैसा देते हैं, तो बदले में मैं क्या देता हूँ, आशीर्वाद, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। जो आदमी काम करेगा, मेहनत करेगा, उसको फल मिलेगा, तो उसमें आशीर्वाद आते ही नहीं है।
बस वो व्यापारी ने तो एक 10 की नोट उसके कटोरे में डाल दी और आगे चला गया। लेकिन ये भिखारी वो दोपहर से सोचने लगा कि हाँ यार, बात तो पते की है, मेरे को ऐसा कुछ करना चाहिए कि मुझे ज्यादा भीख मिले तो सामने बदले में कुछ दूं। तो उसने नजर इधर उधर घुमाई, उसका ध्यान गया कि एक बाजू में बाग है, उसमें बहुत से फूल है, गुलाब के फूल है, गेंदे के हैं, सूरजमुखी है, सब थी उधर। तो उसने वो फूल एक टोकरी में लेके बैठा। उसने ये सोचा ये आइडिया करता हूँ। जैसे ही सुबह रोज की तरह वहां से फुटपाथ से लोग निकलते थे तो वो भीख नहीं मांगता था, वो अपनी टोकरी से एक फूल निकाल के उसके सामने देता, सर इसके बदले में कुछ दो ना। तो तुरंत वो फूल लेते थे, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, ऐसा करके होने लगा। धीरे 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 ये भिखारी साहब ने देखा कि मेरी औकात जो सिर्फ 25 रुपए की थी, वो ये फूल का व्यवहार शुरू किया ना, गुलदस्ते देने का शुरू किया, गुलाब का फूल देने का शुरू किया, जो मुफ्त में बाग से चुन के लाता था वो दे रहा हूँ। वो व्यवहार से 25 रुपए की जगह अब हर महीने हर रोज 25 रुपए की जगह मेरे पास आ जाते हैं सीधा 300 350 रुपया। ये फर्क पड़ गया 25 रुपया से 300 350। ये तो खुश हो गया, ये प्रेरित हुआ। उसने धीरे धीरे ये सोचा कि यार मैं उसको इसके बदले में पैसा मांग रहा हूं, तो क्यों ना मैं गुलदस्ते और फूल बेचने लगूं। तो उसने धीरे धीरे ये फूलों का व्यापार शुरू किया। वो रोज 200-300 रुपए के फूल ला के रखता था, उसको 400-550 रुपए में बेचता था और अपना जीवन आगे बढ़ाया। धीरे 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 उसका जीवन चल पड़ा और उसको ये फूलों के बिजनेस में, फूलों के व्यापार में इतना आनंद आया कि वो करते 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 दिन रात बस इसी का प्लान करने लगा। और बड़े बड़े जो फूलों के बागीचे लगा के बैठे थे बड़े बड़े सेठिए, उससे वो खरीदता था और फिर ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, ऐसे करते करते वो बेचते 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 एक फूलों का बड़ा व्यापारी हो गया। मंदिर के बाहर 4 दुकान डाल दी, सब मंदिर के आगे एक एक दुकान डाल दी और उसका बिजनेस तो चल पड़ा। धीरे धीरे उसका पूरे देश में पैकेट ही पैकेट अच्छे अच्छे फूलों का पैच करने लगा और वो बिजनेस आगे बढ़ा। और जब उसके फूल इतने ताजा थे, जब उसकी इतना अच्छा किफायती कीमतों में बेहतरीन क्वालिटी की चीज मिल रही थी, तो उसको एक्सपोर्ट करने का न्योता भी मिला और वो एक्सपोर्ट भी करने लगा। और उस पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए वो देश विदेशों में हवाई जहाज से जाने लगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था और बड़ा व्यापारी बन गया। एक दिन क्या हुआ कि वो पैसेंजर लॉन्ज में अनाउंसमेंट की राह देख रहा था कि सिक्योरिटी चेक कब आए, कब बोर्डिंग कार्ड लूं और मेरे हवाई जहाज में मेरी सीट पे बैठूं और मैं बिजनेस टूर आगे बढ़ाऊं। वो बैठा बैठा इंतजार कर रहा था, हाथ में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। इतने में जो व्यापारी ने उसको प्रेरित किया था कि बदले में मेरे को क्या देगा, वो महाशय उधर से हाथ में ब्रीफ के सूटेड बूटेड आए। वो तुरंत खड़ा हो गया, पहचान गया और जाके उसके पैरों में वंदन किया। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो, दूर जाओ, ये क्या कर रहे हो? सर आपने मेरे को पहचाना नहीं, मैं वही भिखारी हूँ, आज से सालों पहले आपने मेरे को ये सीख दी थी और वो सीख के मुताबिक आज मैं बड़ा एक्सपोर्टर बन गया हूँ। बस दोस्तों, आज का वीडियो यही चीज मैं बताना चाहता हूँ। आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो, बेहतरीन क्वालिटी की चीज केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से खरीद के बेचते हो और अच्छा मुनाफा कमाते हो, बहुत अच्छी बात है। अब दोनों पक्ष की ओर से ये सोचो कि मैं अगर क्या दूंगा जिसके बदले में मेरे को क्या मिलेगा। एक हाथ दे एक हाथ ले, वही प्रिंसिपल से आप जीवन आगे बढ़ाइए। और ये जो गणित आप बिठाओगे प्लानिंग से, तो आप इसको जरूर इच्छा को कामयाबी में तब्दील कर दोगे। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, एक मैसेज के साथ कि प्लीज आप ये चीज सोच के
आगे बढ़िए, आप कामयाब होंगे। वीडियो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। तब तक के लिए आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया।